नमस्कार, मैं हूं अजय शर्मा और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज। इस वक्त दिल्ली की सियासत सबसे ज्यादा गरमाई हुई है। आम आदमी पार्टी ने कल अपने 11 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की और आज अपना एक कैंपेन जारी कर दिया, रेवड़ी पर चर्चा। अब ये रेवड़ी पर चर्चा क्या है, ये पूरे में चर्चा का विषय बना हुआ है। आज इसी पे चर्चा करेंगे कि रेवड़ी पे चर्चा आखिरकार है क्या, और कुछ सवाल इसमें खड़े हो गए हैं। 6 रेवड़ियां हैं जिन्हें अरविंद केजरीवाल सुविधाएं कह रहे हैं, जो दिल्ली की जनता को मिला करती थी, जैसे फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री शिक्षा और मोहल्ला क्लिनिक यानी सरकारी अस्पताल, वो सब इसमें इंक्लूड कर दिया उन्होंने। और फ्री बस यात्रा महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा। 7वीं रेवड़ी की भी अनाउंसमेंट आज उन्होंने की है। यानी कि एक तरीके से अब अरविंद केजरीवाल पूरे इलेक्शन मोड में आ गए हैं। 15 दिन इस पर चर्चा चलेगी, रेवड़ी पे चर्चा चलेगी। 25 नवंबर से लेकर 10 दिसंबर तक ये चर्चाएं चलेंगी अब। और उन्हें उम्मीद है कि पूरी दिल्ली की जनता से वो बातचीत कर पाएंगे। और उन्होंने सीधे सीधे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टारगेट कर दिया है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री ने कहा था कि रेवड़ियां देना बंद करें, तो आखिरकार अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा और किस तरीके से अपने इलेक्शन कैंपेन का आगाज किया है और किस तरह से उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टारगेट किया है। और कहा है यदि आपने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया तो ये रेवड़ियां बंद हो जाएंगी, यानी कि मिलने वाली सुविधाएं बंद हो जाएंगी। तो दिल्ली की जनता जो लगभग 22 करोड़ है और फरवरी में 2025 में चुनाव होने हैं, वो किसको चुनकर लाएगी, ये अपने आप में अब दिलचस्प होने जा रहा है। हमने कल भी इसी पे चर्चा की थी, आज फिर इसी पे चर्चा कर रहे हैं। चर्चा को शुरू करने से पहले एक पैकेज इस पर नजर डालते हैं, फिर आगे की बात करेंगे। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए रेवड़ी पर चर्चा कैंपेन लॉन्च किया है। आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता पूरी दिल्ली में रेवड़ी पर चर्चा करेंगे। कार्यक्रम में मनीष सिसोदिया, गोपाल राय, संजय सिंह, राघव चड्ढा भी मौजूद रहे। कार्यक्रम को फिर लाएंगे केजरीवाल, रेवड़ी पर चर्चा नाम दिया गया है। ये कैंपेन दिल्ली भर में जाएगा। हर विधानसभा क्षेत्र में इस पर चर्चा होगी। मनीष सिसोदिया ने कहा कि पिछले 10 साल में हमने दिल्ली की जनता के लिए काम किया है, उसके बारे में जनता को बताना है और जनता के बीच जाना है। आगे उन्होंने कहा कि दूसरे राज्य में बिजली इसलिए महंगी है क्योंकि वहां रिश्वत देकर बिजली कंपनी ने काम किया है और महंगी बिजली दे रही है, मगर दिल्ली में हमने ऐसा नहीं होने दिया, इसलिए बिजली सस्ती है। बीजेपी वाले जनता से कहते हैं कि हम भी फ्री में बिजली देंगे, तो जनता को उनसे पूछना चाहिए कि इनकी 20 राज्यों में सरकार है, बीजेपी वालों ने किस राज्य में बिजली माफ की है, ये पहले बता दे। मैं जो बोलता हूँ वो करता हूँ। अभियान 25 नवंबर से शुरू होगा, जो 10 दिसंबर तक चलेगा। जितनी सीटें पिछली बार आई थी उतनी इस बार भी आएंगी, इतना मुझे विश्वास है। दिल्ली के चुनाव सर पे आ गए हैं और आज से हम एक पूरी दिल्ली के अंदर नया कैंपेन लॉन्च करने जा रहे हैं। उस कैंपेन का नाम है रेवड़ी पे चर्चा। पूरी दिल्ली के अंदर, हर गली के अंदर, हर मोहल्ले के अंदर, हर सोसाइटी के अंदर टोटल मिला के 65,000 मीटिंग की जाएंगी, छोटी छोटी मीटिंग की जाएंगी। और उन छोटी छोटी मीटिंग्स के अंदर हमारे कार्यकर्ता, हमारे मंडल अधिकारी, मंडल अध्यक्ष, बूथ अधिकारी, बूथ अध्यक्ष, बूथ की टीम्स, ऊपर के हमारे जितने कार्यकर्ता और पदाधिकारी हैं, वो जनता के बीच में जाएंगे और उन्हें बताएंगे। ये पैम्फलेट है, ये 2 तरफ का पैम्फलेट है, ये पर्चा बांटा जाएगा। इस पर्चे की कॉपी एक बारी सबको, संदीप सबको कॉपी बंटवा देना यहाँ पे पैम्फलेट की। ये पर्चा बांटा जाएगा। इस पैम्फलेट में के जरिए हम जनता को ये बता रहे हैं कि
दिल्ली में हमने काम तो बहुत सारे किए। मोटे मोटे तौर पे 6 मुफ्त की रेवड़ी हमने दिल्ली के लोगों को दी है। प्रधानमंत्री जी कई मंचों से और कई बार ये बोल चुके हैं कि केजरीवाल दिल्ली में मुफ्त की रेवड़ी दे रहा है। ये मुफ्त की रेवड़ी बंद होनी चाहिए। तो हम दिल्ली की जनता को बताना चाहते हैं, भाई हां, हम ये 6 मुफ्त की रेवड़ी दे रहे हैं। बीजेपी खुले केजरीवाल को जो कह रहे हैं कि हम 6 मुफ्त की रेवड़ियां दे रहे हैं। अब ये 6 जो मुफ्त की रेवड़ियां हैं, इन्हीं पे चर्चा करेंगे। और 7वीं रेवड़ी की जो आज उन्होंने अनाउंसमेंट की है कि 1000 रुपया महिलाओं के खाते में ट्रांसफर होगा। आज उन्होंने बहुत ही एक सेंटेंस को दो तीन बार कहा कि जो मैं कहता हूं वो मैं करता हूं। आपको फिल्म की याद आ सकती है उसके बाद। तो आखिरकार क्या है, और 20 राज्यों को उन्होंने टारगेट किया। भारतीय जनता पार्टी के 20 राज्यों में सरकार है और कहा है कि ये 6 रेवड़ियां जो हैं, ये 6 सुविधाएं भारतीय जनता पार्टी के किसी भी राज्य में नहीं है और वो इसमें बिल्कुल यकीन नहीं करते। कहते हैं कि ये सुविधाएं बंद हो जानी चाहिए। यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में आई तो ये सुविधाएं बंद हो जाएंगी। आप खुद फैसला कर लीजिए, आपको चुनाव में वोट किसको करना है। एक खास पैनल मेरे साथ जुड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगी श्वेता दुबे, और कांग्रेस पार्टी की तरफ से है कमालुद्दीन, आपका बहुत बहुत स्वागत है, और संजीव निगम आम आदमी पार्टी की तरफ से हैं। सबसे पहले श्वेता दुबे, मैं आप ही से बात करना चाहता हूं। आम आदमी पार्टी इलेक्शन मोड में आ चुकी है। इलेक्शन कैंपेन का आज अनाउंसमेंट हो गया एक तरीके से। 15 दिन का इलेक्शन कैंपेन, और सभी लोगों से मिलने की कोशिश करेंगे अरविंद केजरीवाल। कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, जैसा कि आपने अभी स्टार्टिंग में ही बोला कि मैं जो बोलूंगा वो मैं करूंगा, और इसमें मैं एक लाइन और जोड़ना चाहूंगी, जो मैं नहीं बोलूंगा मैं वो डेफिनेटली करूंगा। केजरीवाल जी की पहचान है ये कि वो जो नहीं बोलते हैं वो वही करते हैं। उन्होंने कहा कि फ्रीबीज मैं दे रहा हूं, और अगर भाजपा आ गई तो फ्रीबीज बंद हो जाएंगे। अगर भाजपा आ गई तो हमारे दिल्ली वाले आत्मनिर्भर बनेंगे, उनको फ्रीबीज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हम क्यों अपनी जनता को फ्रीबीज देकर लुभाएं कि चुनावी स्टंट है ये उनका। दिल्ली की हालत किसी से छुपी नहीं है। AQI कहाँ पहुंच रहा है, और सिर्फ AQI की ही बात नहीं है। आप देख लीजिए, विगत दिनों जब बारिश हुई थी तब भी दिल्ली का हाल, और मुफ्त बिजली और मुफ्त पानी भी कोई कंटिन्यूअस नहीं है, उसकी भी लिमिट है। ये सब एक लुभावनी बातें हैं जो जनता को सिर्फ लुभाने के लिए है, और इससे जनता का कोई फायदा भी नहीं होने वाला है। विगत दिनों में जनता ये अच्छे से समझ चुकी है, और अब जनता इसका जवाब देगी, वो कहे कुछ भी। और हमने जहां जहां जो जो कार्य किए हैं उसकी लिस्ट अगर हम बताएंगे तो शायद ये प्रोग्राम कम पड़ जाएगा। तो हम नहीं चाहते कि हम पब्लिक डोमेन में जब आप लोग जाएंगे और जनता के बीच में जाएंगे तो बताएंगे। आज अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी को जो है आधी सरकार कहा है, खुद को आधी सरकार कहा और आपको आधी सरकार कहा कि भाई मुख्यमंत्री हमारे पास में, LG उनके पास में है, यानी कि आधी आधी सरकार है। और ये पब्लिक डोमेन में उनका जो स्टेटमेंट है वो वायरल हो रहा है इस वक्त। तो अब आखिरकार जैसे आप फ्री बिजली की बात कर रही हैं, फ्री एजुकेशन है जिसमें 18 लाख बच्चे पढ़ते हैं सरकारी स्कूलों में, और फ्री जो है मोहल्ला क्लिनिक की वो बात कर रहे हैं कि ये सब खराब हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। शिक्षा मॉडल जो है, एजुकेशन मॉडल वो डिस्टर्ब हो जाएगा यदि भारतीय जनता पार्टी आ गई तो। अब ये लुभावनी बातें हैं या बता रहे हैं, जो जितने स्कूल वो बता रहे हैं उसमें से आधे से ज्यादा कागजों पे है, चल नहीं रहे हैं कहीं भी। वो कट्टर ईमानदार की, वो कितने ईमानदार हैं वो अभी जेल में रहकर आए हैं। ये जनता जानती है बहुत अच्छे से। और एक रेवड़ी जो उन्होंने बताई नहीं है, एक बोतल पे एक बोतल फ्री, युवा पीढ़ी को पथभ्रष्ट करने में अरविंद केजरीवाल जी का सबसे बड़ा हाथ है। जनता को मतलब सिर्फ हमारा फायदा होना चाहिए। हम ऐसी चीजें बांटेंगे जिससे जनता बर्बाद हो जाए, उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। और जितना भी बोल रहे हैं इसका, पहली बात तो वो
आएंगे ही नहीं बहुमत सरकार में। और दूसरी बात, अगर वो आते भी है तो उसका एक भी आधा कार्य वो नहीं करेंगे, वो सिर्फ बोलने के लिए बोल रहे हैं कि जनता के हितों से उनको कोई सरोकार नहीं है। ये चलिए, बात ठीक, दिल्ली की ठीक, जनता बहुत अच्छे से समझ चुकी है। ठीक है। संजीव निगम, अभी आपने सुना श्वेता दुबे हैं, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हैं और कह रही है कि ये सब लुभावनी बातें हैं, चुनावी बातें हैं, ऐसा कुछ होने वाला है नहीं। और आप जो उन्होंने ऐड कर दिया है, आपने सुना होगा कि जो मैं नहीं कहता हूं वो डेफिनेटली करता हूं। कैसे देख रहे हैं? देखिए, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। दिल्ली की जनता पिछले 13 सालों से लगातार देख रही है जी 2012 साल हो गए जी और 3 बार मुख्यमंत्री रहे, तो ऐसी तो कोई बात नहीं है कि जो अरविंद जी ने कहा और न किया हो। हाँ, जहाँ पर कहीं ऐसी कोई बात रही है जहाँ केंद्र सरकार के सहयोग से जरूरत है, कोई कार्यक्रम होना है, तो वहां पर जरूर अड़चने आई। बाकी जो दिल्ली सरकार अपने आप से जो प्लान बनाती है और जो करती है तो वो सारा का सारा किया ही है। और उन्होंने आजकल साफ साफ बता भी दिया है अगर आपको ये सुविधाएं चाहिए जी तो हमने स्कूल बनाए हैं इतने दिनों में, जो अस्पतालों में सुविधाएं दे रहे हैं, तो अगर इसको कंटिन्यू करना है तो आम आदमी पार्टी को पुनः विजयी बनाना है। क्योंकि भाई जहाँ इनकी सरकारें हिंदुस्तान के इतने सारे राज्यों में, वहां तो इन्होंने कहीं कुछ किया नहीं। नहीं, वो तो कह रहे हैं ना सबसे बड़ा जो है जो संजीव निगम, आईना होता है वो आप लोग पत्रकार साथी हैं, नहीं। आप बेहतर गवाह हैं, इसको आप भी लेंगे, आप भी उजागर करिए कि अगर गलत कह रहे हो, कोई गलत बात हवाई बात कह रहे हो, तो आप भी इसको कह सकते हैं। अरे अरविंद, अरे सुनिए, संजीव निगम वो कह रही हैं श्वेता दुबे कि भारतीय जनता पार्टी आत्मनिर्भर बनाने में यकीन रखती है, ना कि फ्री की सुविधाओं पर जनता को जो है रखती है। तो वो तो आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं कि भाई हम सबको रोजगार देंगे, आत्मनिर्भर बनाएंगे, क्यों हम किसी को फ्री देंगे, तो वो सब अपना पेमेंट करेंगे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इतने बड़े देश में, इतने बड़े राज्य में कोई भी सरकार हो और किसी भी पार्टी की सरकार हो, सरकार एक गार्जियन होती है। और गार्जियन के क्या मतलब होता है, अगर 4 बच्चे हैं, एक बच्चा आपका कोई कमजोर है तो उसको भी आपको बराबर की मदद करके दूसरे के लाके बराबर खड़ा करना है। हमारे दिल्ली में जो एक तबका है महिलाओं का, बाकी है अच्छे अच्छे लोग हैं, लोग गाड़ियां बुक करा करके जाते हैं, एसी से जाते हैं, तो जो समाज का एक तबका ऐसा है जिसके पास ये सुविधाएं नहीं है, तो अगर दिल्ली सरकार ने उनको बस की सुविधा उपलब्ध कराई, हमारे तमाम बहनें हैं, माताएं हैं जो दिल्ली में इधर से उधर जाती हैं काम के लिए, उनको नहीं है इतनी उनकी आमदनी है, तो उनको सुविधाएं हम दे रहे हैं और क्या कर सकते हैं। दिल्ली में हमने काम भी दिया है, हर तरीके के लोग मदद कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं। और जिसको नई सुविधा लेनी है उसके लिए ऑप्शन है, आप टिकट लीजिए और यात्रा करिए। तो ऐसा नहीं है कि हम सबको फ्री में बांट रहे हैं। हाँ, ये सरकार का कर्तव्य है, हम गार्जियन है तो गार्जियन की जिम्मेदारी हम निभा रहे हैं और सबको निभाना चाहिए। हाँ, क्योंकि उनको हम बराबर में ले आवे, जब बराबर में आ जाएंगे तो अपने आप जो है वो करेंगे, पैसा आएगा तो खर्च करेंगे, कहाँ खर्च करेंगे, बाजार में खर्च करेंगे, उससे चीजें बढ़ेंगी। तो ऐसा नहीं है जो बात है, अगर ऐसा होता तो हम दोबारा चुन कर नहीं आते, तीसरी बार नहीं आते और चौथी बार फिर से आने वाले हैं। इस बार ठीक है, हम जो 70 में से 62 जीते थे, अब हम 62 से ऊपर आएंगे कहीं ना कहीं, आप जान लीजिए। ठीक है, 62 आएंगे कहीं ना कहीं। कमालुद्दीन, कैसे देख रहे हैं? आपकी आवाज बंद है, आपको अनम्यूट करना होगा कमालुद्दीन। नमस्कार आपको जो है और पैनल में बैठे हुए सभी साथियों को जो है जी, मैं आशा करता हूं कि जो है दोनों सम्मानित साथी जो सुनेंगे जो है। अभी भाजपा और जो है आम आदमी पार्टी के जो है दोनों प्रवक्ता जो है अपनी अपनी बात रख रहे थे, वो रेवड़ी की बात कर रहे थे और एक सवाल यहाँ में प्रश्न चिन्ह बिल्कुल जो है खड़ा होता है तो प्रधानमंत्री देश के नरेंद्र मोदी जी जो है वो जब जो है कुछ दे रहे होते हैं, सिर्फ ऐलान करते हैं। अब उस पर विपक्ष कहता है कि मिला नहीं तो कहता है कि देखिए मैं मुफ्त की रेवड़ी बांट रहा हूँ, उसमें भी इनको दिक्कत है। ये बयान भाजपा की प्रवक्ता महोदय को याद रखनी चाहिए। और यह भी एक प्रवक्ता महोदय जो है एक बात अभी कह रही थी कि जो वो नहीं बोलते जो है वो करते हैं। ये भी एक फिल्म का ही डायलॉग है जो है, मैं कह लूँ जो है। तो यहाँ पे आप देख ले कि 2014 के बाद भाजपा महोदय जो है चैलेंज करता हूँ अजय जी आपके माध्यम से कि अगस्त 2014 के बाद से इनका मैनिफेस्टो, आप बाकी चीज को तो छोड़ दें, इनके मैनिफेस्टो में जो चीज था आपने उस पर कितना प्रतिशत जो काम किया, कितने युवाओं को जो नौकरियां रोजगार देने का काम किया, आपने आत्मनिर्भर करने का काम जो भारतीय जनता पार्टी ने किया ना जो है। कोविड-19 के समय जो है
आप सड़कों पर छोड़ दिए जो है देश के जो है जनता को जो है एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश पर पैदल चलने पर जब विवश था तो कांग्रेस पार्टी का एक कार्यकर्ता और युवा कांग्रेस का एक कार्यकर्ता जिस समय जो है युवा कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है श्रीनिवास बीवी जो है जिसका नाम ऑक्सीजन में चलो ठीक है मैं आपसे थोड़ा समझना चाहता हूं कमालुद्दीन, ये जो फ्री की रेवड़ी, ये रेवड़ी पे जो चर्चा है इस पे बात करेंगे। रेवड़ी पे जो चर्चा है, अरे तो मैं रेवड़ी पे आ रहा हूँ। मेरा कहना कि ये लोग क्या करेंगे, मेरा कहना है कि 7 सांसद है, 7 सांसद में से एक काम गिना दे। पहला जो भारतीय जनता पार्टी के इससे सवाल है, रही बात जो है दिल्ली की जन समस्या है, इसे कोई जो है इनकार नहीं कर सकता। और दिल्ली की जन समस्या जो है का जो कारण है जो है वो कारण कुछ कमी जो कमी आ गई आम आदमी पार्टी से जो है और वो पूरा नहीं कर, बिल्कुल करनी चाहिए जो है। जो उनका जो है ये है उसी का भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सरकार किसी भी प्रदेश में और केंद्र में जो है दूसरी सरकार हो, वो कभी चाहे उसका नाम करो तो नहीं, ये खुद कुछ किया न अगले को कुछ करने दिया या अगले की जो ही नहीं समझ दे तो दोनों क्या है। लेकिन कांग्रेस पार्टी इतना ही पे विश्वास करती है कि हम जनता के मुद्दों को लेकर और जो जनता की समस्या है उन सब समस्याओं को लेकर बात करेंगे। हम सवाल बार पूछेंगे, भारतीय जनता पार्टी से भी पूछेंगे, आम आदमी पार्टी से भी पूछेंगे कि आप अभी जो है चलो ठीक है कमालुद्दीन, आपके सवाल क्या हैं, जनता के मुद्दे क्या हैं, सवाल क्या है, क्या पूछने वाले हैं आप आम आदमी पार्टी से? थोड़ा सवाल बता दीजिए, जन समस्याएं बता दीजिए, 2-4 गिना दीजिए। आम आदमी पार्टी के साथ साथ जो है भारतीय जनता पार्टी से भी जो है मेरा सवाल है जो है कि वहाँ पे जिस से दिल्ली में जो है पॉल्यूशन का जो है मामला है, वहाँ जिस तरह से जल समस्या जो है पानी का मामला है, वहाँ जिस तरह से न्यूज देख रहा है और वहाँ बेरोजगारी का जो है मतलब जो है मुद्दा है जो है, वहाँ जिस तरह से देख सिर्फ जो है वहाँ पे जो है चलो ठीक है ठीक। अब पॉल्यूशन की यदि बात करें तो भी कुछ दिन पहले जो दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं आतिशी ने कहा था कि नॉर्थ इंडिया जिस तरीके से पॉल्यूशन को लेकर फेस कर रहा है, पराली की समस्या, और उन्होंने जिन राज्यों का जिक्र कर दिया उसके बाद तो सारी चीजें जो है डाइवर्ट हो गई भारतीय जनता पार्टी की तरफ। ग्रैप सिस्टम को लेकर भी उन्होंने जो है केंद्र सरकार को आड़े हाथों ले लिया। तो पॉल्यूशन का मुद्दा जो है अब राजनीति में किस तरीके से करवट लेगा और ये क्या ये चुनावी मुद्दा बनेगा या नहीं बनेगा, इस पर भी चर्चा करेंगे। आखिरकार दिल्ली के अंदर क्या चुनावी मुद्दे बनने वाले हैं, ये रेवड़ी जो है ये चुनावी मुद्दा बनेंगी या दूसरे चुनावी मुद्दा बनेंगे। सबने पॉल्यूशन की बात कर दी। और रही बात यमुना की नदी की यदि बात करें तो उसको लेकर उन्होंने कह दिया कि पूर्वांचल के लोगों को हमने बहुत सम्मान दिया और सम्मानित जीवन दिया है। सड़कों की उन्होंने बात कर दी, 10,000 किलोमीटर सड़कें उन्होंने बनाई हैं पूरी दिल्ली के अंदर। कच्ची कॉलोनियों को पक्का कर दिया, रजिस्ट्री हो गई। जबकि पिछली बार चुनाव के अंदर जब इलेक्शन कैंपेन था, अमित शाह जी आए थे और उन्होंने जो है जिस तरीके से कहा अमित शाह ने कि हम पक्की रजिस्ट्री करवाएंगे, लेकिन नहीं हुई। इसको भी उन्होंने आज कहा है, कोट किया है अपने स्टेटमेंट में। आज तो कच्ची कॉलोनियों का जिक्र कर दिया, पूर्वांचल के लोगों का जिक्र कर दिया कि वो वहीं आकर रहते हैं वहां पर। श्वेता दुबे, ये पूरा जो एक इलेक्शन कैंपेन है एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी को ध्यान में रखते तैयार हुआ है। कांग्रेस पार्टी को तो कहीं भी वो समझ ही नहीं रहे कि वो फाइट में है भी या नहीं। आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी फाइट में है दिल्ली के अंदर? जी, आपकी वॉइस आपको अनम्यूट करना होगा श्वेता। कांग्रेस पार्टी अभी तक ये निश्चित ही नहीं कर पाई है कि ये आपके साथ है या उनके विरोध में है। और रही बात आपकी, तो आपने सबसे पहले जो भ्रष्टाचारियों की लिस्ट जारी की थी तो तत्कालीन मुख्यमंत्री श्रीमती शीला दीक्षित का नाम उन्होंने बोला था। और तो और कांग्रेस की करता धरता उनके भी नाम उसमें थे। उन्होंने कहा था कि इन्हीं को उठा के जेल पे डाल दिया जाए तो सारा भ्रष्टाचार ही खत्म हो जाए। अब क्या कहा जाए, कांग्रेस की कोई मॉरल वैल्यू ही नहीं है, अब वो उनके साथ ही खड़ी हो गई है। देखिए भाई साहब, सुन लीजिए, सच्चाई बहुत कड़वी है, सुन नहीं पाएंगे आप, लेकिन सुनने की कोशिश करिए, दोनों एक फ्रेम में लेकर पड़ेगा आपको।
इसी तरह का जो काम करते हैं विपक्ष को दबाने का काम करते हैं। मेरा कहना आपके कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ बोल रहे हैं, बोलने के लिए बोलना है इसलिए बोल रहे हैं। ये कहीं भी फाइट में नहीं है, दूर दूर तक ये फाइट में नहीं है, ये केवल शोर मचाने का कार्य कर रहे हैं जो अभी कर रहे हैं, यही ये चुनाव भर करेंगे। बाकी कांग्रेस पार्टी कोई कुछ नहीं है। और मेन जो हमारी लड़ाई है वो आपसे है। आप महाभ्रष्टाचारी पार्टी है और जो की कच्ची की बात कर रहे हैं। कमालुद्दीन, ठीक है कमालुद्दीन, आ जाने दीजिए, कोई बात नहीं। मैं कहूंगा दोनों को स्क्रीन पर लाया जाए, दोनों को स्क्रीन पर लाया जाए, कांग्रेस के और बीजेपी के प्रवक्ता को दोनों को स्क्रीन पर लाया जाए। क्या किया है? आपका जवाब दीजिए। क्या केजरीवाल जी ने नहीं कहा था कि दिल्ली के मुख्यमंत्री शीला ने भ्रष्टाचार है? उन्होंने आप किस प्रकार की चलिए बोलिए, उसका जवाब क्या? किन प्रकार इसीलिए आप किसी भी चलिए ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। संजीव निगम, ये कांग्रेस पार्टी जो है आपके साथ में चुनाव तो लड़ नहीं रही है, लेकिन क्या बाहर से सहयोग करेगी? संजीव निगम, संजीव निगम, आपको आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है, जी बताएं। अभी ये भी क्या कांग्रेस पार्टी आपके साथ बाहर से सहयोग कर रही है क्या? क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं, आपको समर्थन देते हुए लग रहे हैं, ये कह रही है बीजेपी। देखिए क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। आपकी जो आज की स्थिति है, ताजी स्थिति में इस आम आदमी पार्टी का अपना जो पार्टी का है, जिस तरीके से हम लोग दिल्ली में चला रहे हैं, हमने उसमें तैयारी में कोई कसर नहीं छोड़ रखी। अभी मैं सुन रहा था, आप रेवड़ियों की बात कर रहे थे साहब, तो रेवड़ियां ये जो अभी चुनाव महाराष्ट्र में बीते हैं, इन्होंने देखा और लाडली बहना के नाम पर इकट्ठे 5-6 महीने की इन्होंने लोगों के झोली में डाल दिया। किसानों को लेकर के आप 6,000 रुपए साल में डाले, वो क्या है, वो क्या चीज है? मतलब आप अगर डाले तो वो अगर दिल्ली सरकार करे, आम आदमी पार्टी की सरकार करे, केजरीवाल साहब करे, तो उसको आप रेवड़ी कांड करोगे। एक तो ये सोच में बदलाव है, सोच आपको बदलनी पड़ेगी। हम जो काम कर रहे हैं दिल्ली के लोगों के लिए, भले के लिए कर रहे हैं, और आप क्या कर रहे हो? आप सिर्फ चुनावी बातें करते हो, आप सिर्फ जो है लोहानी बातें करते हो। ये श्वेता दुबे, ठीक है श्वेता दुबे, समय कम है। अगर आपकी आप जनता के बीच में जाएंगे, जो वोट मांगेंगे, तो ये जो रेवड़ियां हैं इस पर चर्चा जरूर होगी, जनता जरूर पूछेगी, तो आप इन रेवड़ियों को यानी कि सुविधाओं को बरकरार रखेंगे या बंद कर देंगे? अगर भारतीय जनता पार्टी आती है तो, या जनता आपसे पूछती है तो? एकदम से कुछ नहीं कहा जा सकता कि हम इसको बंद कर लेंगे। जो जनता के हित में कार्य होंगे, जो अब तक जनता का विकास नहीं हो पाया है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में रहने वाली जनता उन सुविधाओं, मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। अब आप उसको पूरब के रहने वाले और उत्तर के रहने वाले में डिवाइड करके विकास करेंगे, ऐसा नहीं होने वाला है। हमारा तो नारा ही है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, और हम उसी के आधार पर करेंगे। हमारे उत्तर प्रदेश का तो योगी मॉडल पूरे भारत में प्रसिद्ध है, तो हम मोदी की ठीक यानी कि ये दिल्ली चुनाव जो है योगी मॉडल वर्सेस अरविंद केजरीवाल मॉडल होगा। श्वेता दुबे, ठीक है, नहीं ठीक है, बात आ गई। दिल्ली चुनाव जो है योगी मॉडल वर्सेस अरविंद केजरीवाल मॉडल रहेगा, यानी कि जो 6 रेवड़ियां पिछली और 7वीं रेवड़ी है, और इधर योगी मॉडल, यानी कि 2 जी आसियानों को जो है मतलब तोड़कर जो है बुलडोजर से और का काम किया। यह योगी मॉडल, महिला अपने आप को आसाद सुरक्षित महसूस करती है बाहर जाने से। अभी कानून व्यवस्था देखने तो पहले पूरी कानूनी व्यवस्था कोई नाम नहीं। जब एसी जो है मान लिए जाए सरकार लगाते तब जाके जो है दिमाग ठिकाने आती है जाए योगी आदित्यनाथ की। ये तो है आपका यूपी मॉडल जो है, तो यूपी मॉडल किसी से छुपा नहीं, और गुजरात मॉडल भी किसी से छुपा नहीं। तो अदानी जी कोर्ट पे जो है जिले जो है और अभी एक का जब मामला आया जो अमेरिका का आया, अरे सोचे आप लोग किसने जो है। चलिए ठीक है, चलिए मैं थोड़ा जी श्वेता दुबे नहीं आ रहा है, बेकार में ही खुश है, बेकार में लड़ाई में जब बात कर रही थी जो है विधानसभा चुनाव के दौरान, इससे पहले 2023 में जो है
नरेंद्र मोदी के अमित शाह जी बोल चुके थे कि 6,000 रुपया के किसानों को देंगे। देवेंद्र फडणवीस बोल चुके थे 6,000 रुपया देंगे 2023 में। फिर से बोलने की जरूरत क्यों पड़ी? यही तो आपने दिया ही नहीं। आप जनता के लिए ये भारतीय जनता पार्टी काम नहीं करती, सिर्फ देश में दुर्नीति फैला हुआ है। देश में जो है एक समुदाय को दूसरे समुदाय, एक जाति को दूसरे जाति से बाकी का काम करती है। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, आप सबके साथ सबका किसके साथ किसका सम्मान जो है आज के समय में आपके मंत्रालय में एक भी जो है मतलब जो है मुस्लिम जो है मतलब मंत्रालय में नहीं है। चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है कमालुद्दीन, ठीक है, ठीक है, ठीक है, आपकी बात आ गई कमालुद्दीन, ठीक है, ठीक है। श्वेता दुबे, तो आपको पूरा यकीन है इस बार हमें एक अलग तरह का चुनाव देखने के लिए मिलेगा दिल्ली के अंदर, योगी मॉडल वर्सेस अरविंद केजरीवाल मॉडल। संजीव निगम मॉडल ध्वस्त हो जाएगा, ठीक है, और योगी मॉडल की तरह भाजपा वहां बताइए। ठीक है श्वेता दुबे, ठीक है श्वेता दुबे, कमालुद्दीन, ठीक है, ठीक है, हो गया, हो गया, अरे हो गया भाई, हो गया, हो गया, ठीक है, बात आ गई। मैं संजीव निगर से पूछ लेता हूं, आपके लिए बीजेपी ने जो है योगी मॉडल तैयार कर रखा है। दिल्ली में इस बार आपका योगी मॉडल से चुनाव सामना होगा। भाजपा जो है दिल्ली में योगी मॉडल से चुनाव लड़ेगी आपके साथ में। कहेगा योगी मॉडल, उत्तर प्रदेश को आप देखिए कि बटेंगे तो कटेंगे। हाँ। इनके अंदर महाराष्ट्र में किस तरीके की ये भाषा बोलते हैं कि अपने अंदर ही लोगों को बांट के रखते हैं और काट करके भी रखते हैं। महाराष्ट्र में देख लीजिए, महायुति में जितने दल हैं उनमें आपस में कौन लोग या भाजपा के लोग कितना उनको पसंद करते हैं और कितने पार्टियों को ये बांटते हैं और पार्टियों को काटते हैं। ये काम है, ये मुख्यमंत्री का काम है। उत्तर प्रदेश में देखिए 86 अस्पताल में बच्चे जो है वहां पर बेचारे कट रहे हैं और आप तो जो है वो फिराव जो है आपके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण आप घूम घूम करके कर रहे हैं। मतलब इसको तो आप कह ही नहीं सकते। कहेगा मॉडल, मॉडल उसे होता है जो लोग पसंद करते हैं। मॉडल कहना भी अपने आप में मैं समझता हूँ मॉडल का अपमान होगा। चलिए ठीक है, बिल्कुल बकवास है। मैं तो देख रहा हूँ उत्तर प्रदेश में बुलडोजर, सिवाय बुलडोजर एक मॉडल रह गया है खाली इनके पास, और कोई मॉडल नहीं है। ठीक है, चलिए लास्ट कमेंट श्वेता दुबे आपका, कि ये योगी मॉडल को कह रहे हैं कि बुलडोजर या फिर बटेंगे तो कटेंगे वाले पे दिल्ली का चुनाव आप जीत नहीं पाएंगे, हार जाएंगी। तो ये एक आपका एक गलत फैसला हो सकता है भारतीय जनता पार्टी का। जी हम बटेंगे कटेंगे नहीं, हम एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे। और ये हमारा किसी को बांटने का नहीं, पूरे भारत को, पूरी की जनता को एक रहने का संदेश है। हम एक रहेंगे तो निश्चित रूप से सेफ और दिल्ली और भ्रष्टाचारियों को उनके सही स्थान पे तिहाड़ जेल में पहुंचाएंगे। चलिए बहुत चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का, संजीव निगम और श्वेता दुबे और कमालुद्दीन, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो दिल्ली की सियासत इस वक्त काफी गर्म है और भारतीय जनता पार्टी जो है पूरी तरीके से तैयार दिखाई दे रही है, क्योंकि वैसे भी कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा इलेक्शन मोड में रहती है। दिल्ली के लिए उसका इलेक्शन मोड क्या है, उसकी इलेक्शन की रणनीति क्या है, वो अब वो चर्चा का विषय बनेगी। हम देखेंगे आखिरकार भारतीय जनता पार्टी किस रणनीति के साथ दिल्ली के चुनावी मैदान में उतरती है और दिल्ली की सियासत में क्या क्या रंग देखने के लिए मिलेंगे, क्या क्या पैंतरेबाजियां देखने के लिए मिलेंगी और क्या 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 दल बदल अभी और भी आपको देखने के लिए मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी के कौन कौन से उम्मीदवार रहेंगे या भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से करती है, वहीं कांग्रेस पार्टी की क्या रणनीति है, ये सबसे ज्यादा दिलचस्प रहेगा। क्योंकि कांग्रेस पार्टी को जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने और भारतीय जनता पार्टी ने दरकिनार कर दिया कि फाइट में है ही नहीं, लेकिन इतना जरूर है दिल्ली का रण तैयार है और दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा ये फरवरी में पता चलेगा और हमारी नजर बनी रहेगी हर खबर के ऊपर, हर रणनीति के ऊपर, और उसको हम डिकोड करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, देखते रहिए आप FM न्यूज।